हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। मेरा चैनल योगा विद शुभम सर में आपका स्वागत है। अगर आप स्वस्थ हैं या अगर आप स्वस्थ नहीं भी हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको स्वस्थ करने का, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो कोई भी आपको कार्य करने में मज़ा आएगा, मन लगेगा। अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो वो भी आप बेहतर तरीके से कंसंट्रेट होकर के, फोकस होकर के आप पढ़ाई कर पाइएगा। तो मेरे साथ जुड़े हुए रहिए। अगर आप 1 महीना लगातार करते हैं मेरे साथ योगा तो आपको फर्क पता चले कि आपका शरीर किस प्रकार से स्वस्थ हो रहा है। ठीक है, अगर आप पूरा फिट होना चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे साथ आप जुड़िए। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल तो जरूर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर 50 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके साथ में लाइव सेशन में आऊँगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम चैंटिंग से स्टार्ट करेंगे। आपको इस प्रकार से हाथ को फोल्ड करना है योग मुद्रा में, हम लोग योग मुद्रा कहते हैं। आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया जाएगा, एक एक पॉइंट बेहतर तरीके से समझाया जाए आपको। तो आप मेरे चैनल पर जुड़े हुए जरूर रहिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग ओम चैंटिंग करेंगे। इसके लिए इस प्रकार से आपको योग मुद्रा में आना है। तो आपको आँख क्लोज करना है और ध्यान लगाना है, ओम के ऊपर ध्यान लगाना सिर्फ और सिर्फ, तभी आपको फायदा होगा। गहरी पहले आपको सांस लेना है। चलिए अगला हम लोग कपालभाति करेंगे। कपालभाति में आपको सांस को बाहर की ओर छोड़ना है, सिर्फ नाक से आपको सांस को बाहर की ओर छोड़ना है और पेट को अंदर की ओर खींचना है। ठीक है, तो जो आपका पेट के जो बीमारी वगैरह होता है वो आपका दूर होता है, आपका फैट वगैरह भी कम होगा पेट का। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कपालभाति। अभी स्टार्टिंग है आपके लिए, तो कम से कम आप इसको 100 बार कर सकते हैं। धीरे धीरे इसको आप बढ़ा सकते हैं, 150 बार, 200 बार, 300 बार, 500 बार, इतना आप कर सकते हैं। अगला आपका है भस्त्रिका। भस्त्रिका में हम लोग सांस को बाहर छोड़ते हैं एक बार और सांस को अंदर लेते हैं, छोड़ते भी हैं और लेते भी हैं सांस को। लेकिन कपालभाति में आपका सिर्फ नाक से सांस आपको
छोड़ा जाता है, जिस टाइम छोड़ते हैं उसी टाइम थोड़ा आपका सांस ले लिया जाता है, इनहेल किया जाता है। चलिए तो हम लोग भस्त्रिका करते हैं। सांस को बाहर छोड़ना भी है, लेना भी, और पेट को अंदर की ओर खींचना आपको। आपको इसको भी 100 बार 150 बार जितना आपसे हो सके उतना आप करिए। जितना ज़्यादा बार आप करिएगा उतना ज़्यादा आपका फैट रिलीज होगा, कम होगा। अगला हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही बेहतर होता है। आपके जो भी न्यूरॉन्स में जो भी आपका नाक से आपका नर्व्स जुड़े हुए रहते हैं ब्रेन में, वो आपका एक्टिव हो जाते हैं पूरा पूरा। और आपका जो स्ट्रेस वगैरह होता है, आप स्ट्रेस फील करते हैं, टेंशन वगैरह तनाव फील करते हैं, वो आपका बेसिकली दूर हो जाता है। और कभी भी आप तनाव महसूस करें तो अगर 5 मिनट या 10 मिनट आप कर लीजिएगा अनुलोम विलोम, आपका पूरा स्ट्रेस लेवल रिलीज होगा लगभग। चलिए हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम में क्या करना होता है कि एक नोस्ट्रिल से आपको सांस लेना है, फिर उसको बंद करना है, फिर जो दूसरा नोस्ट्रिल है आपका नासिका नाक के, उससे आपको सांस को छोड़ना है, फिर छोड़ने के बाद उसी नोस्ट्रिल से आपको सांस को भरना है, फिर उसको बंद करना है, फिर जो दूसरा नोस्ट्रिल है उससे सांस को आपको छोड़ना है। इस प्रक्रिया से हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं। आप फास्ट भी कर सकते हैं। इसको आप लगातार फास्ट 5 मिनट या 10 मिनट भी करिएगा, आपका पूरा पसीना आ जाएगा शरीर में। ये अगला हम लोग भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी में इस प्रकार से आपको आँख के ऊपर हल्के से रखना है, और ये वाला जो है उंगली उसको लाट पर रखना है, और ये वाला जो उंगली यहाँ पर रखना है इस प्रकार से, और ये जो दोनों अंगूठा है इसको कान में डाल देना है। ठीक है, कान में रख करके इसको धीरे से प्रेस करना है, और मुंह बंद करके ओम गुनगुनाना है आपको। ठीक है, सांस को भर करके।
इसको भी कम से कम आप 50 बार करिए। जितने भी आपके न्यूरॉन्स होते हैं दिमाग में आपका एक्टिव हो जाते हैं, आप फोकस कर पाइए पढ़ा लिखा में। चलिए तब हम लोग योगा वगैरह करते हैं, योगा आसन वगैरह। हाँ, तितली आसन करते हैं। पैर को इस प्रकार से फोल्ड करना है और इसको इस प्रकार से यहाँ पर लाना है, ठीक है। और जो आपका शरीर होना चाहिए स्ट्रेट होना चाहिए इस प्रकार से, ऐसा। तितली कैसे पंख अपने फड़फड़ाते उस प्रकार से आपको पैर को ऊपर नीचे करना, इस प्रकार से। यह हो गया आपका बटरफ्लाई आसन। इसको भी आप लोग 50 से 100 बार कर सकते हैं। थोड़ा पैर को रिलैक्स कर लेते हैं इस प्रकार से, इसको फ्री करके इस प्रकार से करने से आपका पैर रिलैक्स हो जाएगा। चलिए हम लोग मंडूकासन करते हैं। पैर को आपको इस प्रकार से रखना है, ऐसा देखिए आप, इस प्रकार से पैर को आपको रखना है, ऐसा, इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार से आपको पैर को रखना पीछे की ओर, और इस मुद्रा में आना है, ऐसे। और ये जो आपका है इस प्रकार से जो अंगूठा उसको उंगली के अंदर छिपाना है, और ये जो है जो आपका नाभि है, ठीक है, नाभि के दोनों ओर इसको प्रेस करना है। किस प्रकार से प्रेस करना है, पहले आप इस प्रकार से हो जाइए, ठीक है। ऐसा होने के बाद इसको हम लोग मंडूकासन बोलते हैं। तो जो नाभि है आपका, नाभि के दोनों ओर इसको रखना है, ठीक है, और सांस को बाहर छोड़ करके इसको अंदर की ओर दबाना है और नीचे की ओर झुकना है, ठीक। ये आपका पेट के लिए होता है। अगर आपका कब्ज वगैरह बनता है तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जिसको गैस वगैरह बनता है उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग करते हैं।
पहले पूरा सांस भर लेना आपको। फिर इसी बीच आपको सांस लेना है, फिर आपको सांस छोड़ करके फिर से अंदर की ओर दबाना है पेट को। इसको आप 20 से 50 बार कर सकते हैं आप लोग। क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियां वगैरह होती हैं आपको पेट के समस्याओं से होती है। अगर आपका पेट साफ है, पेट खाली है, तो आप स्वस्थ ज़्यादा रहेंगे। चलो पवन मुक्त आसन करते हैं। इस प्रकार से आपको लेटना, और ये जो है इसको, ये देखिए, ये जो एड़ी है, एड़ी को यहाँ पर लेके आना है, इसको इस प्रकार से बांधना है, और ये जो है इसको चेस्ट के ऊपर ले जाना, चेस्ट के पास। जब चेस्ट के पास में ले जाएंगे तो आपको सांस को बाहर छोड़ कर रखना है। पहले सांस लीजिए आप, फिर सांस लेना है, फिर छोड़ कर रखना है। इसको आप 20 से 30 बार कर सकते हैं। आपका हलासन होता है, उसको भी हम लोग करते हैं। हलासन आपका जो रीढ़ की हड्डी होता है उसको मजबूत करता है, और वहाँ पर जो भी स्ट्रेस वगैरह है उसको रिलीफ करता है। तो हलासन के लिए आपको हाथ है जो आगे रखना, इस प्रकार से ऐसा लेटना है, ठीक है। और ये जो पैर है, पैर को पीछे की ओर ले जाना है, पूरा पीछे की ओर। आप इसको 5 मिनट कर सकते हैं। आपका अर्ध हलासन होता है। अर्ध हलासन में इसको सिर्फ ऊपर की ओर करते हैं, इसे ये आपका अर्ध हलासन हुआ। चलिए हम लोग अब शीर्षासन करते हैं।
देखिए शीर्षासन के लिए सबसे पहले जो दोनों पैर है उसको धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाना। ये जो हाथ है इसको इस प्रकार से रखना है माथे के बीच में, ऐसा देखिए इस प्रकार से आपको रखना है, ठीक है। और इसके बीच में आपको सिर रखना है बीचों बीच में, और फिर हाथ के ऊपर आपको ताकत लगाना, जोर देना पूरा शरीर का। और ये जो दोनों पैर है उसको धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाना, इस ऊपर। और भी इसमें कर सकते हैं इस प्रकार से, इसे पैर को फैला सकते हैं। इसको आगे पीछे कर सकते हैं। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका शीर्षासन। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी होता है शीर्षासन, क्योंकि जो दिमाग होता है पूरा पूरा आपका हल्का हो जाता है, आप कंसंट्रेट कर पाते हैं अपने आप को। और शीर्षासन करने के बाद आपको तड़ासन जरूर करना चाहिए, क्योंकि जितना भी आपका स्ट्रेस होता है टोटल के टोटल शरीर का वजन आपका सिर के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इसको विपरीत के लिए आप तड़ासन करिए इस प्रकार से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। आप लोग मेरे चैनल पर जुड़े हुए रहिए और जितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और जल्दी से जल्दी आप लोग 50 सब्सक्राइबर करिए ताकि हम आपके साथ लाइव सेशन कर सकें। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, अगले हम लोग सेशन में मिलते हैं। आप लोग जुड़े हुए रहिए और प्रतिदिन मेरे साथ जरूर करिए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। चलिए धन्यवाद।